जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सोमवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले हम इस व्रत की विधि जान लेते हैं। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है। व्रत में अन्न या फल का कोई विशेष नियम नहीं है। भोजन केवल एक ही बार किया जाता है। व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। तीसरे पहर शिव पूजन करके कथा कहकर भोजन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपने प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे देश में अमरावती नगरी में पहुँचे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहाँ आ गया। पार्वती जी ने पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हुई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें, उसकी 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र व जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादिक के द्वारा प्रशोध काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्त जनों, कुटुंबी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर की भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा के साथ 16 सोमवार के व्रत रखे। फलते ही कुछ समय के बाद वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। जब यह 16 सोमवार के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता की आज्ञाकारी बन गई। तब उन्होंने अपने को जानना चाहा। जब उन्हें पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे। फिर व्रत पूरा होने के बाद वह ब्राह्मण कुमार एक कार्य से दूसरे राज्य में गया हुआ था। उस राज्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी अथिनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया था। अथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफ़ी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवार के व्रत रखे। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज्य पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका था, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा।
राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श से उसने रानी को त्याग देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट चुके थे। उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कथा सूत बेचने जा रही थी। रानी ने गठरी को सिर पर रख लिया। तभी बड़ी जोर की आंधी आई और रानी के सिर से सूत की गठरी को उड़ाकर ले गई। तब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन उसके वहाँ जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी उसे वहाँ से धक्का देकर भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह उसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से पूरी आपबीती सुनाई। उसे रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रय में आश्रय दिया। रानी जिस चीज़ को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवार व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को सपन आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में जा पहुँचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी पहुँचे तो प्रजा ने बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने प्रजा के हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफ़ी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। जय श्री श्याम। बोले राधे राधे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय श्री श्याम। राधे राधे। धन्यवाद।